चलिए क्वेश्चन देखिए 3 नंबर तो क्या बोल रहा है। एक गुलाब जामुन चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन जिसके दोनों सिरों पर गोला लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों पढ़ रहे क्वेश्चन सब मन से, क्वेश्चन पढ़ रहे हो मन से, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोलो अब तो है क्वेश्चन समझ में आया बाबू सबको? आया बाबू आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए अब देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% क्या है, चाशनी है ना? ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, यानी कि गोलका वाला गुलाब जामुन नहीं, लंबा वाला भी होता है ना, चमचम वाला होता है ना। तो देखो ये मान लो गुलाब जामुन है, क्या है? गुलाब जामुन क्या है? गुलाब जामुन ऐसा वाला, कैसा वाला? ऐसा वाला, इस तरह भी होता है तो हाँ होता नहीं है, है ना? गुलाब जामुन है ना, जिसके दोनों सिरों पे क्या है, अर्धगोलाकार है। क्या दोनों सिरों पे क्या है? समझिएगा, देखिए क्या है इसमें समझने में, अर्धगोलाकार ऐसे है ना। यस कोई दिक्कत? किसी का कोई दिक्कत इसमें? तथा इसकी लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पूरा लंबाई दिया हुआ बाबू, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यस आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता। तथा व्यास दिया हुआ, व्यास मतलब क्या है, पूरा दिया हुआ है ना बाबू, केंद्र हुआ दोनों का, यस बेलन का तथा अर्धगोला का, है ना? ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ व्यास, है ना? तो डी बराबर कितना दिया बाबू? 2.8। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2.8 में कितना से भाग लगाएंगे? 2 से। है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यस तो यानी कि त्रिज्या निकल गया तो आधा निकल गया Yes. केंद्र से, है कि नहीं? निकला कि नहीं? यस अब बताइए बाबू, बेलनाकार है ना? तो अर्धगोलाकार में हम बताए थे जो भी होता है त्रिज्या होता है, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई जो भी होता है उसका त्रिज्या होता है। गोलाकार क्या होता है? त्रिज्या, ही सब चीज होता है, ऊंचाई भी त्रिज्या ही होता है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? यस अब एक चीज बताइए बाबू, यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना? तो सिर्फ हमको इतना दूर का हाइट निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे बाबू? ये 5 में घटा देंगे क्या, 2.8 इधर से 1.4, यस है कि नहीं? इधर का भी अर्धगोला का भी 1.4 नहीं घटाएंगे, यस 1.4। तो कितना हो जाएगा बाबू? ये कितना हो जाएगा? देखिए 5, यस ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस घट के कितना आ जाएगा बाबू? घट के कितना आ जाएगा? 2.2 कितना आ जाएगा? 2.2 2.2 सेंटीमीटर, सिर्फ बेलनाकार भाग का, है ना? यस ठीक है, सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? Yes. सिर्फ बेलनाकार भाग का, इतना दूर का, है कि नहीं? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नहीं यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बताइए? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक समझने में? अब हमको एक चीज बताइए बाबू, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो गया? दोनों अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो गया बाबू? कितना हो गया? देखिए यहाँ निकाल दिए, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चूंकि दोनों एक ही में बना हुआ है, दोनों का आधार एक ही है, तो कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का भी त्रिज्या तो वही हो जाएगा ना बाबू? यस नहीं हो जाएगा? तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.4 सॉरी, हाँ 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है? यस कोई दिक्कत? अच्छा, बेलनाकार भाग का लंबाई कितना हो गया बाबू? तब कुल लंबाई दिया हुआ था 5, उसमें घटा उठा के निकाले कितना? 2.2। तो बेलनाकार
भाग का लंबाई या हाइट जो भी बोलो है ना, लंबाई h बराबर कितना हो गया बाबू 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किसी को समझने में? अब देखिए क्या कर रहा है, कहता है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, है ना। अब यही बता रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का यानी भार का कितना प्रतिशत चाशनी है, 30%। मतलब कि एक गुलाब जामुन का है ना, अगर आयतन 100 kg है मान लेते हैं, है ना, तो 30% उसमें क्या है, चाशनी है, और 70% क्या है, खोया है, यानी कि जो मिठाई जिससे बनता है ना। 30% क्या है, चीनी चाशनी है, और 70% क्या है उसका, खोया है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है इतना सा? तो कहता है 45 गुलाब जामुन में कितना खोया होगा, यही ना पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। नहीं, चाशनी। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी पूछ रहा है ना। तो 100 kg में कितना दे रहा है, 30 kg, है ना। तो 45 ऐसा 45 गुलाब जामुन मान लिया कि एक गुलाब जामुन का वजन 100 kg है, सब ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक गो में 30 है, तो 45 गो में कितना हो जाएगा, उसको गुना कर देंगे। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, है ना। उसके बाद फिर 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और उसका 30% लेस निकाल देंगे, तो निकल जाएगा चाशनी, है कि नहीं। तो देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा आयतन। अब बताइए गुलाब जामुन का आयतन आपको दो गो फिगर दिख रहा है, दो गो अर्धगोला दिख रहा है, एगो बेलन दिख रहा यस। है कि नहीं। तो बताइए बेलन का पहले बताइए बेलन का तो ये क्या होता है, आयतन, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोला, 2 गो अर्धगोला है ना, यस। अर्ध गोले का आयतन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत बताइए, अभी बताइए, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में? 2 इसलिए बाबू कि 2 अर्धगोला है, देखिए, है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बेलन का आयतन क्या बाबू, पाई r² h। अर्धगोला का आयतन कितना होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, पायर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ 2/3 पाई r क्यूब। और सर दो अर्धगोला है और सर। 2 गो अर्धगोला है चूंकि, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना। गुना भी कर देंगे, है कि नहीं, यस। है ना। 2 देखिए ना, यस है ना। यहाँ तो समझ में आया, कोई दिक्कत? नहीं। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, r² इसमें भी, r² इसमें भी, चूंकि Yes, दोनों का r सेम ही है ना। तो पाई कॉमन ले लिए, यस। r² कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, h। H। और यहाँ क्या बच गया बाबू, दो। यहाँ क्या बच गया, 2 दूना 4 4/3 3, और यहाँ क्या बच गया, गुना। प्लस कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को यस। बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखिए मान बैठिए, पाई का मान 22% बोला है, यस। गुना 1.4 गुना 1.4 है कि नहीं। यस। r² का मान बैठा दिए, h कितना है बाबू, बेलनाकार भाग का, क्योंकि बेलन का h है ना। यस। 2.2 प्लस 4.3 गुना 1.4। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसका पॉइंट उड़ाएंगे बाबू, यहाँ 10 7 दूना 14 2 5 6 10 है कि नहीं। यस। तो 22 गुना 1.4 बटे कितना नीचे हो जाएगा, 5 है जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए इधर बाबू 22 2.2 है ना, 2.2। अब बताइए इसको 14 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 के 56 5.6 बटे 3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब बताइए बाबू 22 गुना 1.4 बटे 5 है कि नहीं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करते हैं ना बाबू, 6.6 हो जाएगा, यस। हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस 5.6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ? अच्छा फिर इसको करेंगे बाबू 22 गुना 1.4 बटे 5 गुना 6 6 12 के 2 6 5 11 1 12 एक अंक के बाद 10 बटे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ इसको सॉल्व कीजिए, कटाइए कटाइए काटा काटी कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, करो कैलकुलेशन इतना से करो, देखें कौन आंसर आता है।
जल्दी से करो। हाँ इनको क्या बात है? अच्छा ऐसा ऐसे करो, नहीं, नहीं समझ में आ रहा ना, तो करो 22 गुना 14 करो, कितना होता है? 22 गुना 14 करो, कितना होगा? तीन सौ कितना अंक है दशमलव? एक अंक के बाद यहाँ आ जाएगा बटे 5 गुना 12.3 बटे 3 है कि नहीं? अब देखिए 308 गुना 12.3 308 30.8 12.2 है ना। हाँ 12.2 30.8 गुना 12.2 कीजिए। 30.8 गुना 12.2 कितना आ गया बाबू? 375 पॉइंट 776। अच्छा अब बटे 15, अब 15 से उसको भाग दो। 25.05 कितना आया? 25.05 25.05 कितना आता है? 25.05। ये कितना गुलाब जामुन का निकला आयतन? एक गुलाब जामुन का है ना। ये कितना गुलाब जामुन का आयतन निकला? एक गुलाब जामुन का। ठीक है, तो हमको ऐसा कितना गुलाब जामुन का आयतन निकालना है? 45 है ना। लिखेंगे चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल गया बाबू? आयतन बराबर 25.05 है कि नहीं? निकला है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब है ना। तो हमको 45 से निकालना है ना, इसलिए 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा बताइए? 45 गुना 25.05 है ना। गुना कीजिए जल्दी से, तो गुना कीजिए जल्दी से कीजिए। 45 गुना 25 05 1127 कितना आ गया? 1127 1127.25 कितना गया? 1127.25। अब हमको एक चीज बताइए, क्या करा था कि गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो कहता है एक गुलाब जामुन में कितना प्रतिशत चाशनी है? 30%। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 45 है ना गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर कितना आ जाएगा? 45 गुलाब जामुन का कितना निकला है आयतन? कितना निकला है? 1127.25। कितना परसेंट निकालना था? 30% ला है, तो इसका 30% निकाल देंगे बाबू। 30% मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 1127.25 गुना 30 प्रतिशत मतलब 100। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, सॉल्व कीजिए जल्दी कीजिए, जल्दी एकदम से। कितना आता है? गुना करो जल्दी से। देखिए कैलकुलेशन अपने देखो मत, कैलकुलेशन करो, काहे कि तुमको बोर्ड में करना पड़ेगा। वहाँ हम नहीं जाएंगे वहाँ बताने के लिए, इसीलिए करवा रहे हैं तुम लोग से। हम भी कर सकते थे। 338.175। देखिए क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। तब आंसर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? तो इसी को हम लिख देंगे क्या? 338.75 है ना, हटा देंगे दशमलव के बाद का हटा देंगे है ना, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। बताइए कहाँ दिक्कत? बताइए कहाँ और क्यों दिक्कत? इस बार तो प्रोसेस पूरा क्या चीज? इसको भाग नहीं दोगी तो इतना आएगा ना बाबू।
अच्छा बताइए कहाँ दिक्कत, बताइए तो, बताइए कहाँ दिक्कत आप लोग को, हमको ये बताइए, बताइए ना, किसी को कोई दिक्कत? पेयर में देखिए मतलब पहले जो बताए थे सर पूरे चेंज। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? पैर में कोई दिक्कत है किसी को? आया समझ में सबको? यस। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो ना, आवाजो नहीं है तुम लोग को। नहीं, क्या नहीं? कोई ऐसा नहीं है सर। सबका आवाज कहाँ आ रहा है? खाना पीना खाए हो क्या तुम लोग? यस हाँ तो बोलो कस के कि आ गया समझ में या नहीं आया। नहीं आया तो बोलो। चलिए देखिए क्या कर रहा है, देखिए सुनिए सुनिए। एक घनावाकार ब्लॉक है ना? यस। है कि नहीं? मान लीजिए ये घनावाकार है, बने चाहे ना बने, ठीक है ना? समझ आ रहा है? कलमदान देखो ना, जिसमें कलम खोस खोस के रखता है जी, ऑफिस में जाते हुए ऐसे रखा रहता है। तो पहले क्या करेंगे बाबू, घन इसको बनाया होगा पहले, हाँ? यस। तो इसमें लकड़ी लगा होगा, यस। ठीक है ना? उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल लेंगे। तो पता चल गया इसमें लकड़ी कितना लगा हमको, यस। समझ में आया? उसमें करा कि 4 गो शंकुआकार गड्ढा बना दिए हैं। के गो? 4 के गो? 4 गो। समझ में आ रहा बात? के गो बनाया है? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा ये जो घन बनाया होगा तो लकड़ी क्या इसी में छोड़ दिया होगा? नहीं, निकाल दिया। लकड़ी तो निकाल के फेंक दिया होगा, हाँ? तो क्या करेंगे बाबू, ये 4 गड्ढा का आयतन इसमें घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? यस। हाँ? समझ में आ रहा बात? ये 4 गड्ढा का क्या करेंगे, इसमें आयतन घटा देंगे। आकृति देख लो, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। हूबहू नहीं बना होगा वैसा आकृति, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा कम से कम, हाँ? कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे, पहले घन को बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन है ना, में क्या करेंगे, 4 शंकुआकार आयतन जो गड्ढा है उसका आयतन घटा देंगे, तो निकल जाएगा कि पूरा बनाने में, कलमदान को बनाने में कितना आयतन लगा होगा। तो लिखिए, चलिए क्या क्या बोल रहा है बाबू। एक कलमदान घनावाकार के रूप में है ना, एक लकड़ी से बना है, जिसमें एक कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बीमारी दिया हुआ है, देखो घनाभ का लंबाई बीमारी जो देता है ना, ऐसे बोले ना, तो पहला वाला लंबाई गुना के रूप में देखो ना दिया हुआ है, गुना के रूप में है ना। तो पहला वाला लंबाई हो जाता है, दूसरा वाला चौड़ाई हो जाता है, और तीसरा वाला ऊंचाई हो जाता है। तो घनाभ का लंबाई कितना हो गया बाबू? 15 cm। 15 cm। कोई दिक्कत? चौड़ाई कितना हो गया? 10 cm। 10 cm। सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। 5 cm। ठीक है, यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब बताइए शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 0.5। गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया हुआ बाबू? 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अगर आई दिया 1. गहराई मतलब ऊंचाई यस। 1.4। 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? यस। यहाँ तक क्लियर? यस। तो कलमदान को बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन यही ना निकालना है, यही ना पूछ रहा है। यस। लिखेंगे कलम दान को बनाने में, है ना? Yes. देखो हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं ना, Yes. बनाने में प्रयुक्त, है ना, लकड़ी का आयतन। आयतन। कोई दिक्कत? बराबर क्या हो जाएगा बाबू? पहले क्या बताए थे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, है कि नहीं? और उसमें क्या करेंगे, 4 को शंकुआकार गड्ढा का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इतने से बात है, समझ में आ रहा बात? तो घनाभ का आयतन हो जाएगा बाबू, यस। घनाभ का आयतन। इसमें क्या घटाना है, 4 गो शंकुआकार गड्ढे का आयतन, है ना? Yes. यानी कि 4 गो शंकु को घटाना है कि नहीं? 4 गुना शंकुआकार गड्ढे का आयतन क्या किए, घटा दिए, है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत? चलिए
घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू? लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा यस होता है कि नहीं? Yes, sir. है? और शंकु का आयतन क्या होता है? कितना शंकु? 4। चार। शंकु का आयतन कितना कितना होता है बाबू? बताओ जल्दी सा फॉर्मूला देखे। 4 गुना 1/3 4 गुना 1/3 नहीं होता है, 1/3 होता है, ऐसे बोलो। तो वो 4 का है ना सर। उसमें उससे क्या लेना? 4 को या 5 को? तुम खाली हम तुमको शंकु का आयतन पूछे। 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर H। एच, है कि नहीं? यस यही होता है शंकु का आयतन, है ना? Yes। 4 को शंकु, इसलिए 4 से गुना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसका लंबाई कितना दिया हुआ बाबू? लंबाई 15 सेंटीमीटर। 15 गुना 10 गुना 3.5 में घट जाएगा कितना? 4 गुना कितना? 1/3। पाई का मान 22/7 लेने का रहा है। यस आर इसका कितना है बाबू? 0.5 गुना 0.5 गुना एच कितना है बाबू? 1.4, है कि नहीं? अच्छा कीजिएगा ना, रोहित नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ाए, यहाँ 0 यस है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 7 गुना 14 2 पंचे 10 यहाँ से पॉइंट उड़ाए, यहाँ 0, 5 से 5 कैंसिल, है कि नहीं? Yes। यहाँ से पॉइंट उड़ाए, यहाँ 0, ठीक है? 10 ठीक है ना? 5 गुना 10। 10 ऊपर में क्या बच गया बाबू? और 2 से 22 11, है कि नहीं? यस यस तो क्या बच गया बाबू? इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 35 गुना 15 कीजिए, कितना होगा? 35 गुना 15 कीजिए जल्दी सा। 35 गुना 15 और कुछ 3.5 गुना 15 करो ना। 525 525 एक अंक के बाद दशमलव गुना 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। Yes। एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 525 टोटल हो जाएगा। यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes। माइनस, देखिए ऊपर में क्या बचा हुआ? कुछ बचा हुआ ऊपर में? 1 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। 4 गुना 11 कितना हो गया? 44। और नीचे कितना बचा? 10 तिया 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं अब लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा? 30 30 आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसको 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, यस 5 दुना 5 तिया 15, 3 दुना 6, 6 1 7, है ना? और 5 तिया 15 के 15 हो गया, 1 0 यहाँ हो गया, यस ठीक है सर। हाँ? माइनस 44 कर घटाइए तो कितना था? 15 750 माइनस 44 15 706 15 706 706 यस 15 सर 15 15 706 ऐसे आया है। Yes, sir। पॉइंट भी है नहीं ना? ना है सिंपल बटे कितना हो जाएगा? बटे 30। अब 30 से भाग दीजिए, 523 पॉइंट कितना? 523 पॉइंट 523 पॉइंट कितना? 5.3 Yes। सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। बताइए कहाँ दिक्कत? बताइए कहाँ दिक्कत? बताइए, यस ठीक है सर। हाँ? कहाँ दिक्कत?